क्योंकि नारी कमजोर नहीं है, नारी बेबस और लाचार नहीं हो सकती। इसलिए आप अपने अंदर ये साहस गुण को जरूर अपनाएं, साहसी बने। और माँ सीता में दूसरा गुण कौन सा था जिसे हर नारी को सीखना चाहिए? पतिव्रता। माँ सीता पतिव्रता के प्रतिमूर्ति थी। आप कथा सुनते हैं, जब भगवान श्री राम के साथ में माँ सीता का विवाह हुआ, उसके बाद जब अयोध्या धाम में आना हुआ, उसके बाद जब 14 वर्ष के वनवास जब जाने का समय आया, तो उस समय माँ सीता अगर चाहती तो अयोध्यापुरी में रह करके आराम कर सकती थी। अयोध्या धाम में ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, वहाँ रह सकती थी। लेकिन नहीं, उनके पति जहाँ हैं, भगवान राम जी वनवास जा रहे हैं, तो मैया सीता ने ये राजपाट को छोड़ करके, अयोध्या के सुख संपदा ऐश्वर्य को छोड़ करके कांटों भरा सफर को चुना, पतिव्रता धर्म को पालन करने के लिए। एक पतिव्रता नारी वही है जो अपने पति जो करते हैं, जैसे भी परिस्थिति में रहे, चाहे सुख में रखे चाहे दुख में रखे, जैसा वो रखेंगे वैसे हम रहेंगे। अगर ये भाव नारी में आ जाए तो उसी को पतिव्रता धर्म कहते हैं। और हर नारी को माता सीता से पतिव्रता धर्म का सीख जरूर लेना चाहिए। और उसके बाद माँ सीता के अंदर और भी बहुत सारे गुण हैं, और माँ सीता के अंदर एक और बहुत बड़ा गुण वो है त्याग। त्याग, माता सीता ने त्यागना सीखा। जब हमारे अंदर ये भाव आता, ये हमारा वो भी हमारा, सब कुछ हमें चाहिए, ये भाव हमारे अंदर आता है तो हम कभी महान हो ही नहीं सकते। जिस दिन आपके अंदर, आपके मन में त्याग भावना आ जाए, तब आप महान हो जाओगे। माँ सीता के अंदर त्याग भाव है। जब कैकेयी ने वरदान मांगा, माँ कैकेयी ने जब दशरथ जी से वरदान मांगा, राम जी के लिए वनवास और मेरे भरत के लिए राज्याभिषेक होगा, जब मांगा, तो उस समय राम जी जब वनवास जा रहे थे, सब कुछ त्याग दिया, साथ में माँ सीता ने भी त्याग दिया। आजकल के हर नारी को अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए त्याग भावना होना चाहिए।